ठीक है. So today we are going to start our next chapter, that is ledger. And as I have already told you what ledger is, so I hope you will answer this question. ये चालू नहीं हुआ. So श्रेया, आप मुझे बताओ लेजर का मतलब क्या होता है. आप लेजर का मतलब क्या समझ रहे हो? Leather is like a book जिसमें बहुत सारे accounts. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यार हकीम, मैं एक बार वो वाला बल्ब ऑन करता हूँ. नहीं. हाँ, लेजर. हाँ हाँ, वेरी गुड. सारे account. जिसमें सारे अकाउंट होते हैं बेसिकली ना, जिसमें सारे अकाउंट है. ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? लेजर हो गया. ठीक है. अकाउंट कौन से? सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी अकाउंट है सारे के सारे किसमें बनेंगे? सारे अकाउंट बनेंगे. और उसको एक कंपनी ने एक बुक बना दिया जिसका नाम हमने लेजर रख दिया, उसमें सारे अकाउंट होंगे. ठीक है. तो आज हमने क्या करना है, उसमें क्या होगा, हर अकाउंट का एक नंबर होगा. यही होगा, यही तो हमने बात की थी ना. अच्छा, सबसे पहले एंट्री जो है अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या था? हकीम भाई थोड़ा बताओ, फ्लैशबैक. अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता था? पहले क्या होता था, फिर उसके बाद कहाँ एंट्री करते थे, फिर कहाँ एंट्री करते थे, है ना. बहुत हमने डीपली इस बात को डिस्कस किया था. पहले तो एक उसमें लेते थे. ठीक है, पहले ट्रांजेक्शन हो गई. पहले तो ट्रांजेक्शन हो गई. ठीक है. ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगी? रिकॉर्डिंग हो जाएगी. उसके बाद एक पक्का लेजर होता था. पक्का सीमेंट का. एक कॉपी होती थी. अच्छा. उसका नाम लिखा होता था, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, तो उसको सुनाया जाता था. अच्छा. श्रेय, अब तुम बताओ थोड़ा सा. सही कह रहे हैं. पहले कच्चा मकान होता है, फिर उसको सीमेंट वगैरह से पक्का बनाते हैं. वो होता है ना, हम किसी को जल्दी जल्दी में सामान दे देते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात है. रिकॉर्डिंग कर दी हमने एक तरीके से. फिर शाम को आराम से बैठ के ये किसका था उसके अकाउंट में चला है. ठीक है. सबसे पहले ट्रांजेक्शन हुई, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड करते थे, है ना. रिकॉर्ड हम कहाँ करते थे? जर्नल में. मैंने कहा था हम क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं. फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करते थे उसको क्या करते थे? क्लासिफाई कहाँ करते थे? लेजर में क्लासिफाई करते थे ना. मतलब एक अकाउंट जो है उसकी सारी एंट्री एक ही जगह होती थी, है ना. तो अभी हम उस वाले स्टेप पे पहुंचे हैं. नहीं पहुंचे, अभी उस पे पहुंचे. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब आएंगे आगे ट्रायल बैलेंस का, तो समराइजिंग का हो गया. ठीक है. तो अभी हम क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस. ठीक है. मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी, वी हैव टू पुट ऑल टुगेदर. ठीक है. हाँ, तो अब इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब मैं क्या चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा प्लेन रीडिंग लो थोड़ा इसकी, है ना. 1 मिनट के लिए आप लोग एक पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद थोड़ा समझते हैं आपको कितना समझ आ रहा है उससे. क्या है पैराग्राफ? ट्रांजेक्शंस are recorded in the journal and thereafter they are transferred, that is posted to the relevant account in the ledger. All the accounts put together make a ledger. Stating differently, ledger is a book in which various accounts, assets account, liability account, capital account, revenue and expense account are opened and transactions are transferred.
ट्रांसफर को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टेड इन द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल बुक। कहां से हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे, जर्नल जो हम बनाया था जिसमें हमने सारी एंट्री एक साथ की थी, उस जर्नल में से अब हम अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर करेंगे। और सारे अकाउंट जब एक साथ रखे जाएंगे तो जिसमें हमने वो सारे अकाउंट बनाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, लेजर। आज हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम हर एक का एक अकाउंट बनाएंगे। हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री जो हमने की है उस जर्नल एंट्री से हम लेजर में जब ट्रांसफर करेंगे उसको, ठीक है, जब हम पोस्ट करेंगे उसको तो कैसे करेंगे, क्या कौन सी चीज हमें डेबिट साइड लिखनी है, कौन सी चीज हमें क्रेडिट साइड लिखनी है, उस लेजर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, भाई क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने इसमें सीखनी है, ठीक है। पहले पैराग्राफ तक कोई दिक्कत है, सिंपल सी उसमें चीजें लिखी हुई हैं कि भाई क्या है, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं जर्नल में उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, लेजर में, ठीक है। तो सारे जब अकाउंट्स एक साथ जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लेजर बोलते हैं, ठीक है। सारे उसमें अकाउंट्स होंगे, चाहे वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, कैपिटल है या एसेट है, कोई भी है, ठीक है। इतना पहला पैराग्राफ, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। A ledger is a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transaction, ठीक है। It is the most important book of account. It is the most important book of account. Since the trial balance is drawn from it and from the trial balance financial statements are prepared, hence ledger is called the principal book of account. Principal book of account. अच्छा, अब देखो अब क्या कह रहा है वो और कैसे बात करने की कोशिश कर रहा है हमसे। वो कह रहे हैं भाई एक हमने क्या बनाना है, लेजर बनाना है। इसमें जो एंट्री आई वो कहां से आई, भाई जर्नल में बनाया था हमने, जर्नल से हमने यहां इसको पोस्ट कर दिया, सारी एंट्री को हमने जर्नल से लेजर में पोस्ट कर दिया। अब हमें आगे क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सब कुछ बनेगा। तो जो ट्रायल बैलेंस आगे बनाना है हमने, क्या बनाना है, जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है वो कहां से बनेगा, वो तो यहीं से बनेगा भैया। कहां से, इस लेजर से ही बनेगा। भाई आप समझो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या लिखना है, बेसिकली क्या लिखना होता है, जैसे एक है मशीनरी अकाउंट, एक कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट का एक साइड हम लिखेंगे डेबिट, एक साइड लिखेंगे क्रेडिट, ऐसे कि मतलब इस अकाउंट का बैलेंस क्या है। सपोज इस अकाउंट का बैलेंस हमने यहां पे लिखा 1 लाख रुपए, तो वो ये 1 लाख रुपए कहां से लेंगे हम, लेजर से। लेजर खोलेंगे, लेजर में मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, कौन से पेज पे बना हुआ है, फिर उस पेज में जैसे इसमें सपोज करो 50 एंट्रियां हो रखी है, आया गया आया गया आया गया 50 बार, लास्ट में इसका जो बैलेंस है 1 लाख रुपए हमने लिखा, ये बैलेंस है, दिस इज द बैलेंस। तो इस बैलेंस को हम क्या करते हैं, सीधे ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। इस बैलेंस को हम कहां ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम समराइज करते रहेंगे तो हमें भाई जो है मेन इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना, साल में कितनी बार लेन देन हुआ हमें अब कोई मतलब नहीं है उससे। अब हमें मतलब है सिर्फ इस बात से कि उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां से पता चलेगा हमें, सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस कहां से पता चलेंगे, लेजर से। तो लेजर इसलिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जर्नल में देखो ना, जर्नल में क्या होता था, एक एंट्री, ये दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, छठी एंट्री, सातवीं एंट्री, बहुत सारी एंट्रीज होती थी, बहुत सारी एंट्रीज होती थी ना। तो बहुत सारी एंट्रीज होने से हम उसका बैलेंस तो नहीं निकाल सकते। भाई सपोज करो अगर आपके सामने ढेर लगा दिया जाए एंट्रीज का, तो आप उससे बैलेंस तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। हमने राम को आज उसको माल बेचा, 10 दिन बाद पैसा आया, फिर 15 दिन हमने और माल बेचा, फिर उसका और पैसा आया, तो आप जर्नल से तो कहीं भी बैलेंस नहीं निकल पाएगा। हमें उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, लेजर बनाना ही पड़ेगा। जब हम राम की सारी एंट्रीज एक जगह रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया राम का अब हमने नेट क्या लेना है या क्या देना है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के लिए हमें वही बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस, समझ गए। तो इसका मतलब बिना लेजर के
ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। बिना ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट नहीं बन सकते। समझ गए? तो इसका मतलब अगर हमें आगे कोई भी चीज प्रोसेस करनी है, कुछ भी चीज बनाना है, तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेजर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोलेंगे। समझ गए? ए बार नींद नहीं खुल जाए सुबह में, नींद नहीं खुल जाए और जल काम बैठ गए नो, मौत आ जाए बस, पर कोई उठने के लिए ना बोले सुबह, है ना? चलो ठीक है। अब बताओ, पहले यहां तक मुझे डाउट बताओ भाई, आपको लेजर क्या होता है थोड़ा पता चल गया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा पता चल गया, है ना? अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने ये गलत बनाया तो आपकी सारी चीजें गलत बनेंगी फिर आगे, है ना? इसमें ना देखो क्या होता है, अकाउंट्स में हर एक चीज जुड़ी हुई है। अगर आपने एक जो है चीज गलत कर दी तो फिर आगे तक सारा आपका सिस्टम गलत होगा, है ना? आपने एक जनरल एंट्री गलत कर दी, उसको आप पोस्ट गलत करोगे, पोस्ट गलत करोगे भाई, लेजर का बैलेंस गलत आ जाएगा। गलत बैलेंस मींस ट्रायल बैलेंस में वही बैलेंस जाएगा, ट्रायल बैलेंस में फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी वही बनेगा। तो सारी चीजें क्या होती जाएंगी? गलत 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 होती जाएंगी। ठीक है? हर चीज सही रखनी पड़ेगी। मतलब मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि जब आप अकाउंट्स में कभी काम करोगे तो आपको स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है? आपके जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतनी बढ़िया आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब a ledger is also called the book of final entry since all the transactions are recorded in book of original entry, that is journal, are transferred in the ledger। लेजर को हम क्या भी बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है? फाइनल एंट्री वो लास्ट में कहां ट्रांसफर की जाएगी? लेजर में ही सारी की सारी एंट्रीज ट्रांसफर की जाएंगी जर्नल से। ठीक है? लेजर के फीचर्स क्या क्या होते हैं जरा एक बार नीचे पढ़ के कौन सुनाएगा? श्रेय जरा पढ़ो, पहली लाइन क्या लिखी है? Ledger is a master record of all the account of the business. ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा फीचर क्या है? It is prepared from the journal. अब आगे मैं तीसरा पढ़ो। Ledger account show the current balance in the all accounts. अगला Trial balance and final accounts are prepared from ledger account. अगला Ledger account summary the effect of all transactions upon assets to liability expense. ठीक है? अब देखो ये जो हमने अभी फीचर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, क्या यही हमने अभी बात नहीं की है थोड़ी देर पहले? सारी बातें हम यही तो कर रहे हैं, नहीं हकीम भाई? सारी बातें यही नहीं की हमने अभी। लेजर क्या है? तो मास्टर रिकॉर्ड हो गया। जितने भी अकाउंट्स हैं सबका क्या हो गया? मास्टर रिकॉर्ड हो गया ना। बिजनेस में जितने भी अकाउंट है हमारे सबका एक मास्टर रिकॉर्ड क्या हो गया? लेजर हो गया। कहां से बनाते हैं इसको? जनरल एंट्री कहां से पोस्ट करेंगे? हम जनरल से ही पोस्ट करेंगे। ठीक है? और लेजर अकाउंट क्या शो करता है? करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, है ना भाई? क्या बचा हुआ है, सारे अकाउंट का बैलेंस कितना कितना है, लेजर में ही मिलेगा हमें, और तो कहीं मिलेगा नहीं वो। ठीक है? और ट्रायल बैलेंस वगैरह सारे कहां से बनाए जाएंगे? कहां से बनाए जाएंगे? लेजर अकाउंट से ही बनाए जाएंगे। आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, सबके बैलेंसेस कहां मिलेंगे आपको? लेजर अकाउंट में मिलेंगे। क्या इफेक्ट है उनका? सब वहीं से पता चलेगा आपको। उसके बाद आगे चलेंगे। अगर यूटिलिटीज ऑफ लेजर प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मींस जो भी उस अकाउंट में पूरे साल में आपके हुआ है। भाई सपोज करो आपने राम का अकाउंट बनाया है, 1 अप्रैल में आपने उसको सेल की, 2 अप्रैल में उससे पेमेंट रिसीव हुई है, 3 अप्रैल में फिर आपने सेल की,
ठीक है, फिर 4 अप्रैल पे, फिर 3 अप्रैल में पैसा भी आया है, फिर 3 अप्रैल में और आपने उसको सेल कर दी। तो पूरे साल में आपने जितना भी उसके साथ काम किया है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारी की सारी हमें एक ही जगह मिल जाती है ना। तो ये वाली कंप्लीट इंफॉर्मेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरे साल में जितना भी हुआ। अब देखो, जब हम लेजर से आगे पहुंच जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या काम है, सिर्फ समरी मिलेगी। समरी मींस सिर्फ बैलेंस मिलेगा, तो वहां से तो हमें पता नहीं चलेगा पूरे साल में कितना काम हुआ है। भाई हो सकता है किसी का क्लोजिंग बैलेंस है खाली 500 रुपए, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे इसके साथ बहुत कम काम हुआ है। हो सकता है करोड़ों की ट्रांजेक्शन हुई और बैलेंस यही बचाओ खाली लास्ट में। किसी का बैलेंस है 2 करोड़ रुपए, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी। हो सकता है एक ही बिल हो 2 करोड़ रुपए का, पैसे ही ना आए हो, है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेंगी, लेजर अकाउंट में ही मिलेंगे। तो आप समझ पा रहे हो, देखो लेजर कितना इंपॉर्टेंट है ना। आप जो है कंपनी में काम करोगे तो आपको दिन भर इसी चीज से जूझना है। इसका लेजर खोला, उसका मिलाया, इसका लेजर मिलाना, उसका लेजर मिलाना, ये सारी चीजें। आप बैंक का बैलेंस मिलाओगे, वो भी तो एक लेजर है, वो भी मिलाना है। कैश अकाउंट मिलाना है, बैंक अकाउंट मिलाना है, इस पार्टी का अकाउंट मिलाओ, उस पार्टी का अकाउंट मिलाओ, इस पार्टी का ये, इस पार्टी का वो, ये सारी चीजें क्या है, हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी पार्टी आपको बोल देगी भाई मेरा अकाउंट भेजो जरा, मेरा लेजर भेजो जरा मुझे, ठीक है। आपको पता है कि लेजर क्या होता है, एक बुक होती है और जिसमें सारे अकाउंट्स बने होते हैं। अगर सामने वाला ये बोल रहा है कि मुझे लेजर भेजो, तो इसका मतलब आपने समझना है कि वो अपना अकाउंट मांग रहा है, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट मांग रहा है, ठीक है, क्लियर। उसको ये मत समझाना कि यार देखो अकाउंट्स मींस कि भाई, लेजर मींस कि भाई इसमें सारे अकाउंट होंगे, आप वो मेरे से घर क्यों मांग रहे हो, है ना। आप अकाउंट बोलो, ऐसे समझाने मत बैठना उसको, ठीक है। अगर वो लेजर बोलेगा तो क्या भेजना है उसको, उसका अकाउंट भेजना है चुपचाप से, शांति से, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो भी लेजर से ही पता चलेगा हमें, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीजें हम तो अभी अभी सारी चीजें कर चुके हैं। फीचर्स भी वही होगी, यूटिलिटीज भी वही होगी, और कोई अलग चीज नहीं है। अब पहले यहां तक हम बात करते हैं अगर, तो यहां तक मुझे बताओ आप लोगों को क्या चीज समझ नहीं आई, बताओ। यहां तक भाई कुछ तो ऐसा होगा जो समझ ना आया हो आपको। हाँ भाई आर्यन, क्या समझ नहीं आया, बोलो कुछ नहीं, बोलो कुछ समझ नहीं आया, बोलो 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 यार, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। इनका पोर मुझे ही, अरे ते गंगा फाल मार दी, क्या पता डूबी तो निमन तुम बच्चा सन मर जो। हकीम भाई तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ नहीं आया, समझ आ गया तो इधर आओ। हकीम भाई के लिए रास्ता बनाओ भाई, हकीम भाई आ रहे हैं। अब हकीम भाई तुम्हें समझाएंगे ये क्या क्या समझा। इधर आओ, इधर आओ यार, कोई नहीं, तुम्हें क्रॉप कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं तुम नहीं आओगे वैसे भी, इधर आओ, शर्माओ मत, शर्माओ मत। अब बताओ, इनको बताओ जरा, इधर तो आओ, तुम शर्मा क्यों रहे हैं। अब बताओ, अब बताओ। लेजर इज ए बैकअप रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट ऑफ बिजनेस, ठीक। ये लेजर होता है जिसमें बिजनेस के सारे अकाउंट होते हैं। पहले तो मास्टर रिकॉर्ड लिखा है, वो मेजर रिकॉर्ड, मास्टर रिकॉर्ड ऑफ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मीनिंग तो सेम बनेगा, पर इट इज ए प्रॉपर और जर्नल, जर्नल जर्नल अकाउंट से बनता है। पढ़ के नहीं सुनाना है, और ऐसे ही बताओ तुम्हें क्या समझ आया है, पढ़ के तो वो भी सुना देगा, है ना। बताओ लेजर क्या होता है। लेजर होता है जो अकाउंट से जर्नल अकाउंट से बनता है, जनरल अकाउंट से लेजर बनता है, ठीक है। लेजर होता है जिसमें के सारे अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस और भी वगैरह सारे अकाउंट से।
एसेट्स का होगा, लाइबिलिटी का होगा, रेवेन्यू का होगा, एक्सपेंस होगा, कैपिटल का होगा, जितने भी अकाउंट है सारे कहाँ मिलेंगे हमें? लेजर। लेजर में ही मिलेंगे। हाँ। अच्छा, इसके एक आधे थोड़े फायदे बताओ कि इसको बनाने से हमें क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी में जितना काम हुआ है उसका फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, किसका बैलेंस हमें कितना देना है, किससे हमें कितना बैलेंस लेना है। हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाता है। ठीक है, बेसिकली हमें इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उसके लिए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा आगे। ठीक है, इससे तो नहीं पता चलेगा, वो इससे क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे हमें मिल जाती है, एक पर्टिकुलर अकाउंट की, है ना? ठीक है, वेरी गुड। जाओ, अब बात आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आती है इसके फॉर्मेट की। अब बात किस चीज की आती है? फॉर्मेट की। अब देखो भाई, ऐसा है कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो बनेगा कैसे? ऐसे मैं बनाना चाह रहा हूं इसको। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हुई तो उसका जो है आप बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो मैं उसको बोलूंगा आके तू बना दे। डेट सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर्स आ गए। फिर हम यहां पर एक लिखते हैं JF। ठीक है, फिर आता है एक अमाउंट, फिर अगेन यहां पर आएगी डेट, फिर यहां पर अगेन पर्टिकुलर्स, फिर JF एंड देन अमाउंट। अच्छा, आपको अभी पता नहीं चला होगा कि यार ये दो दो बार अमाउंट का क्या सीन है? नहीं, है ना? पता चला आपको दो दो बार अमाउंट क्यों रखे होंगे? अच्छा, कोई मुझे बताए दो दो बार क्यों रखे होंगे अमाउंट? ये दो अमाउंट कौन से दो अमाउंट होंगे ये? कोई तो बताओ यार, बताओ जरा, कोई बता सकता है? श्रेया, बता सकते हो ये दो अमाउंट कौन से दो अमाउंट होंगे? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। है? नहीं भाई, आप जनरल एंट्री कर रहे हो तो एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। नहीं होता है, नहीं, डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है? नहीं, एक साइड होता है डेबिट। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। मतलब ये जो साइड है इस अमाउंट से इधर की, ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। और इस अमाउंट से इधर की ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, ये पहले आप फॉर्मेट अपने पास बना लो अच्छे से, और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपने क्या करना है, आगे सारे लेजर बनेंगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हम जो है चीजें इसमें पोस्ट करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कितने अकाउंट बनने हैं, है ना भाई? एक जनरल एंट्री देख के आपको कैसे पता चलेगा कि कितने अकाउंट बनने हैं? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे सैलरी है या रेंट है, अगर आपने रेंट का एक बार अकाउंट बना दिया
तो रेंट की जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी बार भी आप रेंट पे करोगे, सारा उसी अकाउंट में पोस्ट करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार आपने रेंट का नया अकाउंट बना दिया। क्लियर हो गया, समझ गए? हर बार रेंट का नया अकाउंट नहीं बनाना है, हर बार रेंट का नया अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक जर्नल एंट्री करूंगा और फिर आपको बताऊंगा पोस्ट कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पोस्ट करना बताऊंगा आज, बैलेंस करना मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ये बैलेंस करना हम साथ में सीख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी आप पहले पोस्ट करना सीखो एक बार। पहली एंट्री मैंने लिखा, राम started business with cash ₹5 lakh। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें अकाउंट कितने हैं, और उसके बाद मुझे आप ये बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। कौन बना सकता है इसकी जर्नल एंट्री, कौन बना सकता है? बताओ इसकी जनरल एंट्री कौन बना सकता है? अगर इसकी भी जनरल एंट्री ना बना पाए ना भाई साहब तुम, तो कहीं जाओ और बताओ श्रेया क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी? Cash account debit कैपिटल अकाउंट, है ना? वेरी गुड। आर्यन तुमने भी यही बनाई थी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, इसके लिए तालियां हो जाए। हकीम भाई तुमने, तुम्हारे लिए तो जूते हो जाएं। पहले ये बताओ 5,000 क्यों लिखा तुमने? ना मैंने वहां 5 लाख लिखा है, तो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट किया, वो तो अलग बात है, पर 5 लाख का 5,000 कैसे लिखा तुमने? ठीक है, हमने एंट्री बनाई इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, आपने जब एंट्री अभी तो क्विकली बना दिया आपने ना, अभी तो आपने तुरंत बना दी। हम पहले क्या करते थे, अकाउंट आइडेंटिफाई करते थे, कितने अकाउंट इसमें हैं, है ना, फिर देखते थे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो मेनली हम क्या करते थे, पहले तो अकाउंट्स देखते थे ना। तो इसमें कितने अकाउंट है हमारे सामने इस एंट्री में? 2। कौन कौन सा अकाउंट है? एक कैश अकाउंट है और दूसरा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। एक कैश अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। इट मींस अब कितने अकाउंट बनेंगे इसमें? 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा। अब इस एंट्री में डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है? कैश अकाउंट। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? कैपिटल अकाउंट। अब यही हमें क्या करना है, लेजर में पोस्ट करना है, ट्रांसफर करना है इस एंट्री को हमने लेजर में। समझ गए? तो करना शुरू करें। पहले किसका अकाउंट बनाना चाहोगे, कैश का कि कैपिटल का? ये आपके ऊपर है, पहले कौन सा बनाना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आपने पहले यही बनाना है, आपकी मर्जी, आप पहले कैपिटल बनाओ, आपकी मर्जी आप पहले कैश बनाओ, ठीक है। ये मत सोचना कि पहले क्या बनाना है, पहले कुछ भी बना सकते हो। तो पहले हम कैश का ही बना ले, पहले मैं बनाता हूं कैश अकाउंट। तो मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कैश अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले सेम फॉर्मेट बनाऊंगा जो मैंने अभी बनाया था, डेट,
पर्टिकुलर्स, जीएफ एंड अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ एंड अमाउंट, यही फॉर्मेट है। देखो अब थोड़ा राइटिंग को आप देख लेना, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। अब ये मत बोलना कि भाई तेरी तो राइटिंग बड़ी गंदी है, तू क्या लिख रहा है। अब बात आती है इसमें हमने भरना क्या क्या है। अब बात आती है इसमें हमने भरना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम बना कौन सा अकाउंट रहे हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पे, डेबिट हुआ है, ठीक है। अब अगले पेज पे आप देखोगे तो अगले पेज पे ना कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है, एक प्रोसीजर लिखा हुआ है आपके पास वो पेज? सैंपल Simple. पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री ना, नहीं उससे पहले वाले पेज पे देखो, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज पे देखो। सेकंड पेज के एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर पोस्टिंग ना, ठीक है। अब देखो पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट डेबिटेड इन अ जर्नल एंट्री, मतलब उस अकाउंट को पोस्ट करने के लिए कह रहा है जो हमने जर्नल एंट्री में डेबिट किया है पहले, ठीक है। तो हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं, हमने एंट्री में जनरल एंट्री में भी अपनी जनरल एंट्री जो है उसमें कैश अकाउंट को ही डेबिट किया है, ठीक है। कैश अकाउंट ही उसमें डेबिट हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर। सबसे पहले देखो कि लेजर में कौन सा अकाउंट डेबिट होना है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट है इसमें, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, Yes. कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है। अब देखो जी, एंटर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। लिखो जरा, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड पे लिखना है हमें। बताओ डेट कौन सी है, सपोज ये डेट है 1 अप्रैल 2025, डेट लिख दी हमने। देखो अकाउंट डेबिट हुआ है जनरल एंट्री में तो डेबिट साइड एंट्री जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी, सिंपल सी बात है। पर्टिकुलर में हमें थोड़ा अलग लिखना पड़ता है भाई, हम ये लिखेंगे पर्टिकुलर में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है, पर्टिकुलर में यही लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, ठीक है। सामने क्या चीज है, समझ गए। मैंने अगर कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो कहां से कैश आया मेरे पास, सामने वाले का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो। अगर मैं कैश बुक खोलूंगा, आप खुद सोचो, अगर मैं कैश बुक खोलूंगा तो मेरे पास 50,000 आया, सामने वाले ने पूछा कहां से आया, तो मैं ढूंढता रहूंगा नहीं ना, तो एंट्री के सामने लिखना पड़ेगा ना मुझे पर्टिकुलर में कि भाई रमेश ने मुझे कैश दिया। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर। तो अब मुझे बताओ 1/4/25 हो गया। अब क्या कहता है, एंटर हो गया, डेट वाला कॉलम हो गया, डेट तो बहुत सिंपल चीज हो गई। थर्ड है राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द रेस्पेक्टिव एंट्री इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एज, क्या लिखना हमें, टू लिखना है एंड नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहां डेबिट साइड हम जितनी भी एंट्री करेंगे सबके सामने हम 2 जरूर लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगर यहां कोई एंट्री करनी होगी तो यहां हम लिखेंगे बाय, यहां हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, समझ गए। यहां हम पर्टिकुलर्स में कुछ भी लिखेंगे उसके सामने 2 जरूर लिखना है। हमने क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल, तो वो 2 यहां लिखना है हमने, ठीक है। किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड में हम जब भी एंट्री करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर में लिखना है हमें उससे पहले 2 जरूर लिखना है। अगला नेक्स्ट स्टेप जो है, जब नीचे हम करेंगे कि जो एंट्री क्रेडिट हुई है तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि आप क्रेडिट साइड पहले बाय लिखो, लिखा भी होगा है ना, अकाउंट से पहले बाय लिखो, ऐसा लिखा होगा वहां पे, ठीक है। तो भाई यही फर्क रहेगा, बाकी तो आपको चीजें वैसी मिलेंगी, ठीक है। अच्छा देखो अब वो क्या कहता है, अब अकाउंट का नाम लिखो। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ था, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो क्रेडिट क्या हुआ था, कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
टू कैपिटल लिखा मैंने, ओके। JF ये होता है जनरल फोलियो नंबर ना। ये क्या होता है कि मतलब ये जो जनरल एंट्री है ना, ये जो एंट्री है जो मैंने जर्नल बनाया था उसी में एंट्री की होगी ये, तो उसका पेज नंबर क्या है। तो कल को मुझे ये एंट्री ढूंढनी हो, मैंने कहां से पोस्ट किया है, तो जनरल में ढूंढनी पड़ेगी। और जनरल में इतना मोटा जनरल है, कहां ढूंढूंगा, ये पेज नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे। सपोज पेज नंबर 501 था, तो मैंने पेज नंबर 501 लिख दिया यहाँ पे। अमाउंट कितना है, 5 लाख। ये हो गई पोस्टिंग, ये होगी पोस्टिंग। अब कैपिटल में और जितनी भी कैश अकाउंट में और जितनी भी एंट्री होती रहेंगी मैं यहाँ पे करता रहूंगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो 2 लिख के, जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पे, और बाकी अमाउंट ऐसे कर 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 करके। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कहीं पे पेमेंट की है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, इस साइड लिखता रहूंगा। फिर लास्ट में मैं बैलेंसिंग करूंगा, इसको बैलेंस निकालूंगा कि नेट बैलेंस मेरा, क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या बच रहा है। क्लियर हो गया। बट अभी मैं आपको बैलेंसिंग वाले लफड़े में नहीं फंसा रहा हूं, अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट को पोस्ट करना आ गया, एक अकाउंट पोस्ट कर दिया हमने, समझ आ गया। अब कौन सा बच गया, हाँ पूछो पूछो। सारे इसी में लिखने, दूसरा लेना है। कैश अकाउंट अकाउंट में किसी से पेमेंट लिया है, देखो मेरी बात, हमने कैश का एक बार बना दिया ना अकाउंट, अब सारी एंट्री कैश से रिलेटेड जितनी भी होंगी, जितनी भी, अगर सपोज करो हमारे पास 50 एंट्री होती है ना यहाँ पे जनरल, तो हम देखते हैं कैश दूसरी एंट्री में आ रहा है, हाँ दूसरी एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, चलो जी यहाँ इस साइड। तीसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ है इस साइड। तो एक ही में करनी है हमने, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने। अलग अलग अकाउंट अगर हमने बनाए तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, फिर तो वही होगी ढाक के 3 बार, है ना, समझ गए। मतलब जितना कैश दिया है सब इसी में लिखना। सब पूरे साल में कैश में जितनी भी एंट्री होंगी सब यहाँ। अब दूसरा अकाउंट देखो हमने किसका बना दिया, कैश का। कौन सा बच गया, कैपिटल का, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं तुम लोगों की खातिर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऊपर क्या लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेट, ठीक है, एंड अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। देखो भाई लाइनें जो है ना ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसी होती है, मतलब ऐसी खींची जाती हैं यहाँ पे। कोई ज्यादा आपने इस पे वो नहीं देना है, ये मत बोलना कि ऐसी तो नहीं होती है सर, ठीक है। अब की कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की। अब मुझे ये बताओ कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था, तो इसका मतलब एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड ही होगी ना। एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड ही होगी। जब अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी। क्लियर। क्या डेट थी, 1 अप्रैल 2025 थी। पर्टिकुलर में मैंने कहा यहां क्या लिखना पड़ेगा, पहले बाई लिखना पड़ेगा। बाई, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ था, डेबिट क्या हुआ था, कैश अकाउंट वाज डेबिटेड, कैश अकाउंट वाज डेबिटेड, अमाउंट वाज 5 लाख, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये 5 लाख रुपए से ये हुआ था, समझ गए, क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एंट्रीज देता हूं जिनको जो है आप एक बार खुद से पोस्ट करने की कोशिश करो। अब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है।